करौली शंकर महादेव धाम के प्रमुख श्री करौली शंकर गुरुदेव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम में भक्तों को रोग शोक एवं ऋण मुक्त करके दीक्षा और ध्यान साधना का पाठ पढ़ाकर आज करौली शंकर गुरुदेव भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। मंगलवार को करौली शंकर गुरुदेव लखनऊ के न्यू पब्लिक कॉलेजिएट इंटर कॉलेज सरोजनी नगर में पहुंचे। लव कुश फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित और करौली शंकर महादेव धाम के संरक्षण के तहत यहां पर स्मृति पवित्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम से जुड़े समन्वयक ने बताया कि स्मृति पवित्रीकरण एक यौगिक महाविज्ञान कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव में निरंतर सुख समृद्धि शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में मार्गदर्शन करना है। इस स्मृति पवित्रीकरण के यौगिक महाविज्ञान के तहत धरती के सभी मानव रोग मुक्त परिवार और शोक मुक्त परिवार और ऋण मुक्त परिवार की तरह बनकर स्वयं को समाधानित, समाज को भयमुक्त और सृष्टि में सक्रिय का वातावरण बना सकते हैं। कार्यक्रम में 7 से लेकर 18 साल तक के विद्यार्थी सम्मिलित रहे जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक नकारात्मक रोगी स्मृतियों से परेशान थे। करौली शंकर गुरुदेव ने बच्चों से सामूहिक वार्तालाप कर उनकी परेशानियों को समझा और इसके पश्चात सभी विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यासों तथा स्वयं की प्रार्थना एवं स्वयं के संकल्प के द्वारा सभी को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ कैसे बने रहे का अभ्यास भी कराया। करौली शंकर गुरुदेव ने जहां ध्यान साधना योगासन प्राणायाम जप तप अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि की शक्ति और उसकी अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में बताया, वहीं स्वयं की प्रार्थना एवं संकल्प की शक्ति से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए सूक्ष्म जगत व स्थूल जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए अभ्यास कारक तुरंत ही मिलने वाले परिणाम से भी परिचय कराया। बच्चों को उनकी स्वयं की प्रार्थना और संकल्प की परम ऊर्जा के द्वारा बच्चों को उनकी नकारात्मक स्मृतियों से मुक्त कराया, जैसे कि बुद्धि बंधी रहना, आलस्य होना, सही गलत में निर्णय ना ले पाना, हीन भावना बनी रहना, आत्मविश्वास में कमी रहना, लैपटॉप मोबाइल अत्यधिक देखना, गंदे चित्र देखना, तनाव बना रहना, पढ़ाई में ध्यान ना लगा पाना, बहुत जल्द ही ध्यान भटक जाना या चीजों को याद ना रख पाना, पढ़ते समय सिर दर्द होना, निद्रा आना, घबराहट बेचैनी उलझन होना, घर से भाग जाने का मन करना, पढ़कर समझ ना पाना, सुनकर समझ ना पाना, देखकर समझ ना पाना, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, जीवनीय शक्ति कमजोर होना, एकाग्रता में कमी रहना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, इच्छा शक्ति में कमी होना, अध्ययन किए होने के बावजूद भी परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर याद न रहना, पढ़ा लिखा याद न आना, मारपीट करना, अत्यधिक क्रोध करना, अध्यापकों से भय लगना या उनका सम्मान करने का मन ना करना, पढ़ते समय मस्तिष्क शून्य हो जाना, स्कूल कॉलेज जाने का मन ना करना, सहपाठियों से ईर्ष्या करना, उनका मजाक बनाना, झूठ बोलने की आदत, चोरी या अपराध करने, हत्या आत्महत्या करने का मन करना, बढ़ी हुई वासनाओं से परेशान रहना, गंदे गंदे बुरे विचार आना, गंदे स्वप्न आना आदि। भविष्य में भी अपनी स्वयं की प्रार्थना एवं संकल्प की अद्भुत शक्ति से आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जा सके इस पर भी ध्यान दिलाया। इसके साथ साथ रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, ऋण मुक्ति क्या है यह भी समझाया कि इनसे मुक्त होकर ही हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। मानवीय जीवन की अनिश्चितता और चुनौतियां से कैसे निपटा जा सके इसके बारे में भी गुरुजी ने विद्यार्थियों से बातचीत की। गुरुजी ने कहा कि नकारात्मक स्मृतियां अक्सर पढ़ने में बाधा पैदा करती है, वह शारीरिक रोगों का खतरा भी बना रहता है। इसलिए स्मृति पवित्रीकरण का महत्व समझाते हुए गुरुजी ने कहा कि पवित्रीकरण से सभी शारीरिक मानसिक और आंतरिक दोषों से मुक्ति मिलती है और एक बेहतर और परोपकारी जीवन जीने का सामर्थ्य भी पैदा होता है। कार्यक्रम के बाद बच्चों ने बताया कि उन्हें अपने अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है, अंदर से हल्कापन व खुशी महसूस हो रही है। वह पहले से बहुत ज्यादा केंद्रित और बेहतर महसूस कर रहे हैं। खूब पढ़ने का मन कर रहा है। आत्मविश्वास ऐसा है कि लगता है कि अब हम पढ़ लिख कर 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मात्र गुरुजी के दर्शन भर से ही उन्हें एक अलग सी दिव्यता और सौभाग्यता का एहसास हुआ जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। करौली शंकर गुरुदेव का स्वागत कॉलेज के प्रबंधक, प्रिंसिपल, अध्यापकों, अभिभावकों ने किया।
अभी एक पेन से एक पेन घटा दिया, जीरो लिख दिया। अभी एक पेन असली में आ गया, ये वास्तविकता है। अब एक पेन से एक पेन घटाइए, देखो जीरो करो, इसको होता है जीरो? नहीं होता है। तो ये क्या है? ये वास्तविकता है। और वो क्या है? कल्पना है। तो आप जो पढ़ते हो, कल्पना है उसमें काफ़ी कुछ, लेकिन मनुष्य में कल्पना की शक्ति है। उस कल्पना की शक्ति से हम वास्तविकता तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में जाएंगे एकदम धरातल पर, तो आपको गणित नहीं चलती वहाँ। जीवन गणित नहीं है, जीवन अनुभव है। और जीवन जीना सिखाता कौन है? गुरु। जिंदा रहना सिखाते माता पिता, समाज, लेकिन जीने की जो कला सिखाता है वो गुरु सिखाता है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ आते हो पढ़ने, किस लिए आते हो? कि हमारा भविष्य अच्छा हो, बड़े हो करके हम अच्छे नागरिक बने, अच्छी नौकरी कर पाएँ, अच्छा व्यापार कर पाएँ, अपने माता पिता का सहयोग कर पाएँ, परिवार का सहयोग करें, अच्छी सेवा करें। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप में हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी आप में हैं जो आपसे चर्चा करनी है। ऐसे बहुत बच्चों में इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे आप बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है पढ़ने का मन न करना है। ये लगता है कहाँ रोज सवेरे बेचैनी, उलझन होने की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। विनती है कि घर से बाहर रहने का मन करना, घर से भागने का मन करना, और ऐसे 2 बार और करेंगे। कौन कर सकता है इसको जीरो? एक पेन से एक पेन कौन घटा सकता है? नहीं घटा पाता। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.